आज हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक बबल के बारे में कि इकोनॉमिक बबल क्या होता है, वो कैसे फॉर्म हुआ था, उसकी हिस्ट्री क्या थी और उसके बीच में क्या क्या इवेंट्स हुए थे और जो भी चीज़ें उससे रिलेटेड है। तो हम सब जानते हैं कि गोल्ड हमारी सबसे पहले करेंसी थी, सबसे पहली करेंसी। गोल्ड से ही हम लोग चीज़ें ट्रेड करते थे और जो भी चीज़ था गोल्ड से ही लेन देन हुआ करता था। बट गोल्ड को ऐसा करेंसी यूज़ करने में बहुत दिक्कत आती थी। वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम था गोल्ड का एज अ करेंसी कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल सेम थी और गोल्ड बहुत लिमिटेड अमाउंट में था, इसलिए वो इकॉनमी में एक पूरे सर्कुलेशन में मार्केट के एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी में था। अब क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और फेस वैल्यू सेम थी तो ऑल ओवर वर्ल्ड जितने भी लोग थे, जितनी भी गवर्नमेंट्स थी उस टाइम की, वो ऑलमोस्ट ज़ीरो इन्फ्लेशन पे काम करती थी। बाद में जाके पेपर मनी का इंट्रोडक्शन हुआ, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी फेस वैल्यू बिल्कुल भी सेम नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत गश ऑफ मनी आया मार्केट में और लिक्विडिटी एकदम से इंक्रीज़ हो गई। तो जब कोई ऐसा सिचुएशन आता है ना, जब मनी का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है पूरे सर्कुलेशन में और लो इंटरेस्ट इन्वायरमेंट होता है, तो ये दोनों साथ में मिलके इकोनॉमिक बबल फॉर्म करते हैं। ठीक है, इकोनॉमिक बबल को समझ गए। सबसे पहला इकोनॉमिक बबल अब कहाँ आया था? वन ऑफ द एग्जांपल्स है इकोनॉमिक बबल का कि टुलिप मेनिया होलैंड में हुआ था। हम आगे जाके समझेंगे कि टुलिप मेनिया था क्या और कैसे आया था। एक चीज़ हमें उससे पहले समझनी पड़ेगी कि इकोनॉमिक बबल इवेंचुअली लीड्स टू इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू। अगर इकोनॉमिक बबल की वजह से जो गश ऑफ मनी आया एनवायरनमेंट में, अगर हम उसको ठीक से यूज़ करें गवर्नमेंट, तो इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। मतलब बहुत बहुत रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे 1630s के अराउंड होलैंड में आया था, टुलिप मेनिया हुआ था। उसके बाद यूके में 1850s के टाइम आया था जब ट्रेन्स का इन्वेंशन हुआ था, जो कि बाद में कैरिड आउट हुआ इकोनॉमिक सुपर पावर, जो कि कैरिड आउट हुआ 1920s में अमेरिका में, जो कि आगे जाके कैरिड आउट हुआ आपका 1980s में जापान में। तो उस समय हुआ क्या था, अगर मैं अमेरिका के बुल रन की बात करूं तो 1920 में अमेरिका ने अपने सबसे पहला बुल रन देखा था। बुल रन में क्या हुआ था कि अमेरिका में न्यू इन्वेंशंस हुए थे, जैसे रेडियो हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, फ़ोन हो गया और एरोप्लेन्स हो गए, जिसकी वजह से बहुत गश ऑफ मनी आया था अमेरिकन मार्केट में। एक तरीके से बुल मार्केट आ गया था अमेरिकन मार्केट में और वो इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू उनको मिल गया। मतलब उन्होंने मनी को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया, इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से ग्रो करी और इवेंचुअली एक डेवलप्ड कंट्री आज वो है। ठीक है, तो बाद में ये जो पावर थी शिफ्ट हुई जापान में और भी आगे आगे चीज़ें होती गई। तो इंडिया में जब हमने सबसे पहला मेजर बुल रन देखा था, मेजर नहीं कहूँगा मैं, जब हमने बुल रन देखा था 2003 से 2008 तक का, और शायद हम लोगों को पता भी होगा मैक्सिमम लोगों को, तो उस समय क्या हुआ था कि इंडिया में न्यू चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई थी, जैसे कि इंटरनेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया। जब ये सब चीज़ें इंट्रोड्यूस हुई तो इंडिया ने अपना एक बहुत ही बड़ा बुल रन देखा 2003 से 2008 तक। जब हमने बुल रन देखा तो बहुत इन्वेस्टर्स को लगा कि शायद इंडिया नेक्स्ट सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर बनने वाला है। बट ये चीज़ बहुत जल्दी डाउट में आ गई, क्योंकि वो जो बुल रन आया था वो सिर्फ इंडिया में नहीं आया, वो और भी वेरियस कंट्रीज़ में फिर स्प्रेड हो गया। 2003 से 2008 के बुल रन के बीच में ही एक टर्म इंट्रोड्यूस हुई, जिसका टर्म का नाम था ब्रिक, BRIC। उस समय उसमें 4 कंट्रीज़ हुआ करती थी, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया एंड C फॉर चाइना। लोग मानते थे कि ये 4 कंट्रीज़ आगे जाके इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगी, नेक्स्ट जो इकोनॉमिक सुपर पावर बनेंगी ये यही बनेंगी। अब हम बात करते हैं वापस से इकोनॉमिक बबल के बारे में कि सबसे पहला इकोनॉमिक बबल कहाँ पे आया। सबसे पहला इकोनॉमिक बबल आया होलैंड में 1830s में, टुलिप मेनिया जिसका नाम है, जिसको हम टुलिप मेनिया के नाम से जानते हैं। उस समय हुआ क्या था? उस समय ये हुआ था कि डच पीपल्स में, होलैंड के लोगों में टुलिप फ्लावर एक होता है, वो इंट्रोड्यूस हुआ था रिसेंटली। तो उनको इतना पसंद आया, लोगों की इतनी डिमांड बढ़ी कि उसके प्राइसेस विद इन फ्यू ईयर्स 50 to 60 टाइम्स हो गए। अब वो लिक्विडिटी की वजह से, इतने मनी सिस्टम में इतनी मनी आने की वजह से उनको इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू मिल गया और बस वो डेवलप होते गए। बाद में जो प्राइस थे ट्यूलिप के वो नॉर्मली भी हुए,
क्योंकि वो जो प्राइस थे वो किसी फंडामेंटल नॉलेज की वजह से, फंडामेंटल चीज़ की वजह से इंक्रीज़ नहीं हुए थे। वो जस्ट बिकॉज ऑफ सडन एक्साइटमेंट या सडन क्या कह सकते हैं हम लोग कि बिल्कुल एकदम से बहुत सारा रश आने की वजह से इंक्रीज़ हुए थे। तो जब कोई भी चीज़ के प्राइसेस सडनली इंक्रीज़ होते हैं विदाउट एनी फंडामेंटल नॉलेज या विदाउट एनी फंडामेंटल बैकअप, तो वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं होते, वापस नीचे आ गए। हम लोग उसके बाद में बात करेंगे ट्यूलिप मेनिया के बाद आया था हमारे पास साउथ सी कंपनी। साउथ सी कंपनी क्या थी? साउथ सी कंपनी एक ब्रिटिश एम्पायर की कंपनी थी जो 1711 में फॉर्म हुई थी। साउथ सी कंपनी का काम क्या था? साउथ सी कंपनी का काम था कि वो अफ्रीकन लोगों को एज अ स्लेव ट्रेड करते थे साउथ अमेरिका में लेके जाके। ये नेक्स्ट बुल रन था जो हमने देखा था, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। बाद में ये भी इवेंचुअली शांत हो गया। इसके बाद हमने कहाँ देखा? इसके बाद हमने देखा 1860s में इंग्लैंड में, यूके में, जब वहाँ पर रेलवे का इन्वेंशन हुआ। तो रेलवे के इन्वेंशन के साथ क्या हुआ कि बहुत कम टाइम में, मतलब इन कंपैरिजन टू जो पहले टाइम लगता था उस कंपैरिजन में बहुत कम टाइम में गुड्स और सर्विसेज कनेक्ट हुए। अमेरिकन कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट कनेक्ट हुए। तो यूरोप का जितना भी मनी था वो यूज़ होता था अमेरिका को कनेक्ट करने में या अमेरिका का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, रेलवे लाइन का और भी चीज़ें, कैनाल वगैरह बनाने का। एक समय आ गया था जब अमेरिका का 1/4 इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ यूके होल्ड करता था, ओन करता था। तो यूके के बाद ये 1920s में आते हैं हम लोग, तब अमेरिका में, यूएसए में ये इकोनॉमिक सुपर पावर शिफ्ट हो गई थी। क्यों? क्योंकि यूएसए में इन्वेंशन हुए थे न्यू चीज़ों के, जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, एरोप्लेन्स हो गए। फिर वहाँ पे सेम चीज़। तो 1920s में उन्होंने अपना फर्स्ट बुल रन देखा जो कि 1929 तक चला। ठीक है। बाद में ये चीज़ शिफ्ट हो गई जापान में 1980s में, और जो निकाई, वहाँ का जो स्टॉक एक्सचेंज है निकाई, वो 10 टाइम्स, शायद 8 to 10 टाइम्स वहाँ पे इंक्रीज़ हुआ। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वहाँ पे 8 to 10 टाइम्स निकाई इंक्रीज़ हुआ। निकाई का तो जापान में शिफ्ट क्यों हुआ था वो पावर? क्योंकि जापान में लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स उन्होंने बना दिए थे। मतलब एक बहुत ही कम टाइम में बहुत लार्ज नंबर ऑफ कोई भी प्रोडक्ट, जैसे अगर कार दे दो आप उनको, तो बहुत कम टाइम में लार्ज नंबर ऑफ कार्स वो बना के प्रोड्यूस करके बेचना स्टार्ट कर देते थे। और ऐसे ही वेरियस प्रोडक्ट, जिसकी वजह से लिक्विडिटी आई उनके मार्केट में, बहुत पैसा है उनके मार्केट में, और वो इवेंचुअली आगे जाके डेवलप हुए। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया ने अपना सबसे पहला बुल रन 1990 में देखा, 1990 से 1992। क्यों देखा? क्योंकि 1989 में डेवलपमेंट की वजह से, लिबरलाइजेशन की वजह से सीमेंट के प्राइसेस बहुत हाई हो गए थे और वहाँ पे कोई कंट्रोल करने वाला था नहीं, और बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ प्लेयर थे उस समय, तो वो बहुत हाई प्राइसेस में सीमेंट बेचते थे। और इस वजह से लोगों को अगर जिस चीज़ें बनानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, तो ऑब्वियसली सीमेंट का यूज़ होगा, तो वो हाई प्राइसेस दे के सीमेंट खरीदते थे, और इवेंचुअली बहुत लिक्विडिटी हो गया आता था इंडिया में। इंडिया ने जो अपना सेकेंड बुल रन देखा वो 1995 से 2000 के बीच में देखा। उस समय क्या हुआ था कि नैस्डैक, जो कि यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे टीएमटी मतलब टेक्नोलॉजी, मीडिया और टेलीकॉम, ये जो 3 सेक्टर है, इसमें बूम आया, इसमें बुल रन आया, जिसमें कि कुछ बंच ऑफ कंट्रीज जो इंडिया की थी वो भी पार्टिसिपेट किया और वो भी रैपिडली बढ़े। तो इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो इन्फोसिस और विप्रो जैसी कंपनीज 1995 से 2000 तक आई थिंक 1000 टाइम इंक्रीज़ हो गई थी, और इवेंचुअली वो 2000 के बाद दोनों कंपनीज, इन्फोसिस और विप्रो, 80% इवन डाउन भी आई, इवन क्रैश भी हुई। 1995 और 2000 के बीच में 1997 में कुछ पीएसयू कंपनीज भी इस तरह भागे थे। जैसे एक हो गया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाते थे। आपका दूसरा हो गया इंजीनियर्स इंडिया करके नाम की कंपनी, जो कि ऑयल सर्विसेज देखती थी।
एक PSU सॉफ्टवेयर कंपनी हुआ करती थी, इसका नाम था CMC। ये 3-4 कंपनीज भी ऑलमोस्ट 50-60% भागे थे, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि इंडिया ने अपना दूसरा बुल रन तो या तीसरा बुल रन 2003 से 2008 के बीच में देखा, और 2003 से 2008 के बीच में वही कंपनी टेलीकॉम वाली बहुत रैपिडली ग्रो हुई। और हम लोग जानते हैं फिर 2008 में क्या हुआ, वो जो क्रैश आया बहुत बड़ा। तो यही थी इकोनॉमिक बबल की स्टोरी और रैली की स्टोरी जो इंडिया में हम लोगों ने देखी थी। जो रिसेंट हम लोगों ने बुल रन देखा वो हम लोग जानते हैं कि 2020 में हम लोगों का क्रैश आया था कोविड की वजह से। तो हम कह सकते हैं 2021 से लेकर अभी तक जो हमने बुल रन देखा, और यही होता है इकोनॉमिक बबल। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो कि इकोनॉमिक बबल कुछ नहीं होता। इकोनॉमिक बबल एक कंडीशन होती है, एक फेज़ होता है कंट्री का, जिसमें कि कंट्री की इकॉनमी में बहुत कश ऑफ लिक्विड ऑफ मनी आ जाता है, बहुत लिक्विडिटी आ जाती है, बहुत बड़ा पैसा आ जाता है, और अगर उसको ठीक से यूटिलाइज़ करें तो इकोनॉमिक ब्रेक थ्रू हो जाता है, वरना इवेंचुअली वो क्रैश भी हो जाता है, क्योंकि वो सडन पैसा होता है, वहाँ पे वो सस्टेन नहीं करता है। इन सारे चीज़ों के बारे में हम आगे भी कभी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।